कल्पना से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी छोटी बहन शालिनी उस समय 16 साल की थी। वह कल्पना से ज़्यादा खूबसूरत थी, चंचल भी बहुत थी। कल्पना से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने कल्पना से शादी तो कर ली थी, मगर शालिनी को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। वैसे भी कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है। मेरे 2 दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भी अपनी सालियों से नाजायज़ रिश्ते हैं। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूँगा तो मैं भी शालिनी को पा लूँगा। शालिनी ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की थी। मेरे साथ वह बराबर बनी रहती थी। वह कभी हंसी मजाक करती थी तो कभी छेड़छाड़। शालिनी ने बातों बातों में यह भी कह दिया था, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती, दीदी को पता भी नहीं चलने देती। मैंने भी झटके से कह दिया, चाहो तो अब भी तुम मुझे अपना बना सकती हो, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूँगी। पता नहीं शालिनी ने मजाक में ये बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी यह बात दिल में बिठा ली थी। एक पत्नी से जो सुख मिलने चाहिए वो तमाम सुख कल्पना से मुझे मिले। वह मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मैं शालिनी को पालने की तमन्ना जहन से निकाल नहीं पाया। एक बार फ़ोन पर मैंने कहा था कि किसी बहाने से तुमसे मिलने मुंबई आ जाऊं, तो उसने जवाब दिया था, आ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल को करार मिल जाता, मगर ऐसे में मामा मामी को शक भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मौका देखकर मैं खुद की कोलकाता आ जाऊंगी। उसके बाद मैंने कभी मुंबई जाने का विचार नहीं किया। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरे चलते शालिनी की बदनामी हो। इसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन अचानक शालिनी ने फ़ोन पर कहा, जीजा जी अब आपके बिना रहा नहीं जाता, हफ्ते भर बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं खुशी से खिल उठा। शालिनी 12वीं पास कर कॉलेज में चली गई थी। वह गर्मी की छुट्टियों में कोलकाता आ रही थी। एक हफ्ते बाद शालिनी आई उसे रिसीव करने। मैं अकेले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वह पहले से ज़्यादा गदरा गई थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से लार टपक गई। मुझसे रहा नहीं गया तो उससे कह दिया, तुम तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हें चूम लेने का मन करता है। शालिनी बोली, रास्ते पर ही चूमोगे क्या, पहले घर तो पहुँचिए। कहकर शालिनी ने मुस्कान बिखेर दी। घर पहुंचने के बाद उससे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। वह अपनी बहन के साथ चिपक सी गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब शालिनी के साथ हम बिस्तरी करूँगा तो वह कितना सुखद पल होगा। रात भर जगी रहने के चलते मेरी आंखें लाल हो गई थीं। सुबह बाथरूम से बाहर आया तो शालिनी से सामना हो गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजा जी, आपकी आंखें लाल हैं, क्या रात में नींद नहीं आई? नहीं, क्यों? रात भर तुम्हारी याद आती रही। मेरी क्यों? दीदी तो आपके साथ थी। आप मुझसे जो चाहते हैं वह दीदी भी तो दे सकती है, फिर मेरे लिए क्यों परेशान है? देखो शालिनी, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने शालिनी को बाहों में लेना चाहा तो वह बिजली सी तेजी से साथ बाथरूम में चली गई और झट से भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर अंदर से वह बोली, मुझे पाने के लिए सही मौका आने दीजिए। जीजाजी, मैं खुद
अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। 2 दिन बाद कल्पना की तबीयत कुछ खराब थी तो उसने खाना बनाने के लिए शालिनी को रसोई में भेज दिया। मौका ठीक देखकर मैं रसोई में गया। शालिनी खाना बनाने में बिजी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। पीछे से एक बारगी में उसे बाहों में भर लिया। पहले तो वह घबराई, मगर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गई। वह जोर लगाकर मेरी बाहों से अलग हो गई। फिर बोली, अगर दीदी ने देख लिया होता तो मेरा जीना मुश्किल कर देती। कहीं ऐसा किया जाता है क्या? मुझे पाने के लिए जिस तरह आप बेकरार हैं, मैं भी आपको पाने के लिए उसी तरह बेकरार हूँ, मगर उसके लिए सही मौका चाहिए ना। कुछ सोचते हुए शालिनी ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि रात में जब दीदी गहरी नींद में सो जाएं तो मेरे कमरे में आ जाइएगा। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाएं, इसलिए उनके दूध में नींद की दवा मिला दूंगी। आप जाकर केमिस्ट से नींद की दवा ले आइए। शालिनी की बात मुझे जच गई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी। नींद की दवा लेकर शालिनी पहले मुस्कुराई, फिर बोली, आप सो मत जाइएगा, नहीं तो रात भर जल बिन मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पाने के लिए मैं खुद तड़प रहा हूँ, फिर सो कैसे जाऊंगा? तुम दरवाज़ा खोल कर रखना, मैं हर हाल में आऊँगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। कल्पना 10 बजे के बाद बिस्तर पर आई और बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा, न जाने क्यों नींद से मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं। मैं समझ गया था कि शालिनी ने नींद की दवा वाला दूध उसे पिला दिया है। कुछ देर बाद ही कल्पना गहरी नींद में सो गई। सरस सलिस विशेष थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर मैं यह जानने के लिए माँ के कमरे में गया कि वो भी सो गई हैं या जगी हुई हैं। माँ भी गहरी नींद में थी। जब मैं शालिनी के कमरे में गया उस समय रात के 11 बज गए थे। शालिनी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह फुसफुसाई, आपने अच्छी तरह देख लिया है ना कि दीदी गहरी नींद में सो गई हैं। मैंने उसे हिला डुला कर देखा है, वह गहरी नींद में है। अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने शालिनी से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वह तुम भूल से भी दीदी को मत बताना। अगर बता दूंगी तो क्या होगा? पूछकर शालिनी मुस्कुरा उठी। तुम बेवकूफ़ हो क्या? हम बिस्तरी की बात किसी को नहीं बताई जाती। अगर तुम्हारी दीदी को पता चल गया तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी ही, मुझे भी नहीं छोड़ेगी। वह पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देगी। मैं सिर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश करी। ऐसी बात है तो मुझसे हम मिस्री क्यों करना चाहते हैं? पत्नी के वफादार बनकर रहिए। उसने मुझे सीख देने की कोशिश की। उसकी बात से मैं चिढ़ गया और कहा, तुम तो नाहक में बात बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ और आज पाकर रहूँगा। वैसे भी तुम मेरी साली हो और साली पर जीजा का हक होता है। और तुम दीदी या किसी और को बताओगी तो बता देना, तुम्हें पाने के लिए मैं बदनामी सह लूँगा। मैंने तो ऐसे ही कहा था। आप नाराज़ क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती हैं। मैं खुद को आपको पाना चाहती हूँ, फिर किसी को क्यों बताऊँगी? मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दरवाज़ा बंद करने लगा तो शालिनी ने रोक दिया। कहा, दरवाज़ा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलो। बात यह है कि मैं पहली बार आपसे संबंध बनाऊंगी, इसलिए मुझे शर्म आएगी। मैं चाहती हूँ कि हम बिस्तरी के समय कमरे में अंधेरा हो और हम दोनों में से कोई किसी से बात ना करे। जो कुछ भी हो चुपचाप हो। शालिनी का बेलिबास शरीर देखने के लिए बहुत अच्छा थी। मुझे उसकी इच्छा का भी ध्यान रखना था, इसलिए उसकी बात मैं मान ली। वह खुश होकर बोली, आप पलंग पर जाकर बैठिए, मैं बाथरूम होकर तुरंत आती हूँ। लाइट बंद कर दरवाज़ा बंद कर शालिनी चली गई।
मैं उसके लौटने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही शालिनी आ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर वह पलंग पर आई तो मेरा दिल खुशी से बालियों उछलने लगा। मेरा 2 साल का सपना पूरा होने जा रहा था। उसे बाहों में भरकर मैंने खूब चूमा। उसके बाद धूप अंधेरा होने चलते भले ही उसका शरीर नहीं देख पाया, मगर उसे भोगने का मौका तो मिला था। शालिनी समझकर अंधेरे में जिसके साथ मैंने हममस्तरी की थी वह शालिनी नहीं बल्कि पत्नी कल्पना थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं कुछ कहता उससे पहले कल्पना बोली, आप तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे, कहते थे कि किसी पराई औरत से नाजायज़ संबंध बनाने से बेहतर मर जाना पसंद करूँगा। फिर यह क्या था? मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिर उठाकर मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने हौले से दस्तक दी। कल्पना ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर शालिनी थी। वह झट से अंदर आ गई, फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, क्यों जीजाजी, मज़ा आया? मेरे कुछ कहने से पहले कल्पना बोली, तुम्हारे जीजाजी को बहुत मज़ा आया शालिनी। सच जीजाजी, मैं कुछ बोल नहीं पाया, मगर यह समझ गया था कि सब शालिनी और कल्पना की मिलीभगत है। मेरे नज़दीक आकर शालिनी बोली, आप तो साली को आधी घरवाली समझते थे, फिर आपने शर्म से सिर क्यों झुका लिया? दरअसल बात यह थी कि जब मुझे एहसास हो गया कि आप मेरा जिस्म पाना चाहते हैं तो एक दिन मैंने आपका इरादा दीदी को बताया। दीदी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें आप पर पूरा यकीन था। उन्हें मुझसे यह कहा कि आप मर जाएंगे मगर किसी पराई औरत से संबंध नहीं बनाएंगे। सरस सलिल उसके बाद मैंने दीदी को सबूत देने का फैसला कर लिया। यह बात साबित करने के लिए ही मुझे मुंबई से कोलकाता आना पड़ा। मैं सब कुछ समझ गया था। गलती के लिए पत्नी और साली से माफ़ी मांगनी पड़ी। पत्नी का मैंने विश्वास तोड़ा था, इसलिए वह मुझे माफ़ नहीं करना चाहती थी, मगर शालिनी के समझाने पर माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ी मिल गई तो शालिनी से पूछा, मैं ये नहीं समझ पाया कि कमरे में तुम्हारी दीदी कब और कैसे आई। मैंने दीदी को अपनी सारी योजना बता दी थी। उन्हें नींद की दवा नहीं दी गई थी। जब आप दीदी को छोड़कर मेरे पास आए थे उस समय वह जगी हुई थी। आपको कमरे में बिठाकर मैं बाथरूम के बहाने गई और दीदी को भेज दिया। अंधेरा होने के चलते आपको ज़रा भी शक नहीं हुआ कि साली है या घरवाली। उम्र में शालिनी मुझसे छोटी थी, मगर उसने मुझे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी चतुराई पर मैं गर्व किए बिना रह ना सका। शालिनी की सूझबूझ से मैं अपने चरित्र से गिरने से बच गया। तो दोस्तों, जीजा और साली की ये मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।